गुड इवनिंग दोस्त। आज जिस प्रकार से पटना की धरती पे नीतीश गवर्नमेंट ने लाठी चार्ज किया है, कहीं से ये औचित्य नहीं बनता है। जिस प्रकार से ये सरकार चुनाव के समय घोषणा करती है, उससे पहले घोषणा करती है कि तरह तरह की नौकरियां हैं, बिहार में तरह तरह की युवाओं के लिए रोज़गार लाया जा रहा है। सरकार बनाने के लिए 19 लाख रोज़गार का वादा होता है, कभी केंद्र सरकार 2 करोड़ का रोज़गार का वादा करती है। जिस प्रकार से आज पुलिस ने लाठी बरसाई, महिला कैंडिडेट थी भी और जो भी मेल जेंडर के कैंडिडेट्स थे, सरकार अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए आज जिस प्रकार से लाठी बरसाया गया मैं भी जाने वाला था, लेकिन मेरी तबीयत अच्छी नहीं है, ठीक नहीं है, सर्दी खांसी फीवर से ग्रसित हूँ, नहीं जा सका। तो ये कब तक बिहार की युवाओं पे लाठियाँ चलती रहेगी। आज स्कूलों में पढ़ाई नहीं हो रही है, चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो या सरकारी स्कूल हो। प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने वाले शिक्षकों को वेतन नहीं मिलता है। जो उनको 15,000 मिलता था, उनको किसी को 2,000, किसी को 1,000, किसी को 2,500। यहाँ तक कि जो सरकार ये प्राइवेट स्कूलों के जो अपने लोग थे उनको रखा गया, जो बहुत लोग दूर थे बहुत लोगों को हटा दिया गया। तो आज जो पढ़े लिखे युवा बिहार के सब्जी भुजा बेच रहे हैं, फल बेच रहे हैं, ये कहाँ का औचित्य बनता है। चाहे सरकार किसी की भी हो, चाहे वो एनडीए हो, यूपीए हो, लेकिन बिहार के युवाओं के साथ जिस तरह से छल किया जाता है, वोट लेने के बाद लाठी बरसाने का जिस तरह से काम करती है, ये आज जो लाठी बरसा रहे थे पुलिस कर्मी, चाहे वह बिहार पुलिस थे या रैपिड के जवान थे, फोर्स थे, इन्होंने जिस प्रकार से लाठियां बरसाई, क्या इनके बच्चे जो पढ़ते हैं, क्या वो शिक्षकों से ही पढ़ते हैं या कोई और इनके बच्चे को पढ़ाता है। जिस प्रकार से पुलिस ने लाठी बरसाने का काम किया, कम से कम उन पुलिस को भी शर्म आनी चाहिए थी, क्योंकि उनके बच्चे को बनाने का काम ही इन शिक्षकों का ही होता है। उनके बच्चे आखिर शिक्षा किससे प्राप्त करते हैं। जिस प्रकार से महिलाओं पे लाठी बरसाए गए, कई भाई बंधुओं का सिर फटा है, कई का पैर हाथ टूटे हैं, और अभी तक एक हम देखते हैं कभी कभी नेशनल न्यूज़ चैनल पे डिबेट होता है। अब डिबेट में क्या होता है, तो कहीं पहलू खान को मार दिया जाता है, कभी गाय के वजह से ऐसा होता है, कभी बकरी के वजह से ऐसा होता है। अभी जिस प्रकार से पटना के धरती पे जो भी अभ्यर्थी थे एसटीईटी पास थे, सरकार आखिर डाटा पेश करती है कि 24,599 लोग 12 तारीख को एग्ज़ाम क्वालिफाइड किए थे, और फिर मेरिट लिस्ट जब इन्होंने जारी की तो मेरिट लिस्ट में एक कम है, 24,598 लोग मेरिट लिस्ट में भी है। तो आखिर ये 12 मार्च से लेकर 12 मार्च के रिजल्ट के बाद, मतलब समझ लीजिए 13 मार्च से लेकर 20 जून तक सरकार लगभग 200 से 300 करोड़ रुपए उगाही करने का काम किया है। इसमें शिक्षा सचिव जो अपर सचिव है श्री संजय कुमार सर जी, जो आईएएस हैं और ईमानदार माने जाते थे, आज तक हम लोग ईमानदार ही मानते हैं, अभी भी मानते हैं, कम से कम वो सरकारी डाटा पेश कर दे, आखिर वो ईमानदार हैं। तो आनंद किशोर जी जो ईमानदार माने जाते हैं, पता नहीं अब ईमानदारी का परिचय तो हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि ये लोग ईमानदार हैं या अब नहीं हैं। सवाल यहाँ उठता है कि हमारे राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अभी दिल्ली में इलाज करवा रहे हैं अपने आँख का, जबकि मुजफ्फरपुर में भी आई हॉस्पिटल है। ये कहते हैं बिहार का हमने 16 सालों तक विकास किया। अच्छी बात है, बहुत विकास हुआ, लेकिन आप आँख का इलाज करवाने दिल्ली क्यों चले जाते हैं भाई। जब बिहार का विकास हुआ तो आप जब दिल्ली में अपने आँख का इलाज करवाते हैं और गरीब लोग यहाँ आँख का इलाज करवाते हैं, आप भी करवाइए। जब अच्छे व्यवस्था हैं तो इस व्यवस्था को छोड़कर आप कांग्रेस की बनाई एम्स में क्यों चले जाते हैं। आप कांग्रेस के बनाई एम्स में जाके अपना आँख का इलाज करवा रहे हैं, अब फिर बिहार में आएंगे तो कांग्रेस को गाली देंगे। लेकिन तर्क यहाँ ये, कांग्रेस और आरजेडी से हमको कोई लेना देना नहीं है।
यहाँ सवाल है कि जिस प्रकार से पटना के धरती पे लाठीचार्ज का काम किया गया, क्या ये कहीं भी लोकतंत्र में मायने रखता है? क्या इस लोकतंत्र का ये ऐसी हालत हो गई कि एक पढ़े लिखे जो एग्ज़ाम पास करे, बीए करे, एमए करे, बीएड करे, एमएड करे और जाके सड़क पे लाठी खाएं? इनके 80% विधायक से ज़्यादा नॉलेज वाले लोग आज सड़कों पे थे। और इन विधायकों को, इन मंत्रियों को समझना चाहिए, जिनके बच्चे आज भी किसी न किसी शिक्षक से के अधीन रहकर उनसे शिक्षा ग्रहण करके ही ये डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस बनते हैं। आनंद किशोर जी की माँ खुद शिक्षिका रही हैं। जिस स्कूल में इन्होंने 10th पास किया उस स्कूल की ही शिक्षिका थी धनबाद में। तो जिस कोख से जन्म लिए हैं, कम से कम उनके जिस पेशा से थी इनकी माँ, उन पेशा के लोगों पे लाठियाँ बरसाई जा रही है। अगर ये ईमानदार हैं तो फिर आंकड़ा क्यों नहीं पेश कर रहे हैं? आप कभी कोरोना पे आंकड़ाबाजी का खेल करते हो, लेकिन आज जिस प्रकार से दौड़ा दौड़ा कर पटना के धरती पे लाठी बरसाने का काम किया है, ये कहीं से भी जायज़ नहीं है। अगर इस प्रकार का हाल रहा तो आने वाले समय में युवा पढ़ाने लिखाने का कार्य छोड़कर ये लोग भी समाज में कहीं ना कहीं गलत राह पकड़ लेंगे। कब तक लाठी बरसेंगे इन युवाओं पे, इन बेरोजगारों पे? सरकार जिनकी रहे उससे हमको कोई मतलब नहीं है। रहा बात तेजस्वी यादव का, तो तेजस्वी यादव आखिर 75 विधायक लेकर अपने घर में चूड़ियां पहनकर क्यों बैठा है? तेजस्वी यादव को भी आना चाहिए था इस आंदोलन में। जब ये कहता है बेरोजगारों को हम नौकरी देंगे, 10 लाख नौकरी पक्की, तो आज इसको सड़क पे होना चाहिए था, क्योंकि इसमें जितने भी अभ्यर्थी हैं सभी तेजस्वी यादव से ज़्यादा पढ़ा लिखा है। जब इन्हें वोट लेना होता है, चाहे वो किसी भी दल के नेता हो, न इस प्रकार का अगर रवैया रहा सरकार का, तो आने वाले वक्त में जितने भी विधायक हैं उनको विधायकों के घर पे घेरा जाएगा। उनके घर के आगे हम लोग धरना पे बैठेंगे। कब तक बर्दाश्त करेंगे हम लोग इस बिहार के धरती पे? आज तक हम लोगों ने भी पढ़ाने का काम किया, आज 15 वर्षों से शिक्षा देने का काम किया हूं, लेकिन जिस प्रकार से लाठीचार्ज किया गया ये कहीं से न्यायपूर्ण नहीं है। जब आप खुद कहते हैं, आंकड़ा पेश करते हैं कि इतने ही बच्चे विद्यार्थी पास किए हैं, तो आप शिक्षा मंत्री हैं। जब आपको अपने बात पे खुद आपको बिलीव नहीं है, आज आप कुछ कहते हैं, कल कुछ कहते हैं, परसों कुछ कहेंगे, तो जब बिहार का शिक्षा मंत्री इतना बड़ा बेवकूफ़ होगा तो क्या शिक्षा का कहीं से भी औचित्य है कि शिक्षा में विकास हो पाएगा? हमको तो बिल्कुल नहीं लगता है कि जब बिहार के शिक्षा मंत्री अपने ही कहे गए बातों से नकारात्मक बातें फिर उत्पन्न होने लगे। और उन्होंने खुद कहा था, जब ये कहा जा रहा है कि बिहार बोर्ड ने गलती की, तो 2019 में एग्जामिनेशन शुरू होता है और 2019 से लेकर 21 जून तक इनको पता नहीं था कि बिहार बोर्ड गलती कर रही है। अब बिहार बोर्ड किसके कहने पे कर रही है? कहीं ना कहीं बिहार बोर्ड अगर कोई काम करती है बीए से भी, तो ये सरकार के अधीन रह के करती है कि इनको पाकिस्तान चला रहा है। ये पाकिस्तानी सरकार के द्वारा इनके कहने पे इनका नोटिफिकेशन जारी होता है। जो आज ये शिक्षा मंत्री कहते हैं कि ये लोग गलत फहमी में हैं, ये लोग कहीं ना कहीं इसको उकसा रहा है। भाई, हम लोगों को कौन उकसा रहा है? जब आप आके खुद बयानबाजी करते हो, स्टेज पर आकर लैपटॉप लेके बैठ जाते हो, भले ही आपको लैपटॉप चलाने आए नहीं आए, उससे हम लोगों को कोई मतलब नहीं है आपके। लेकिन 80% विधायक ये तो है, चाहे वो सत्ता पक्ष में हो या विपक्ष में हो, उनको पढ़ाने का काम करेगा जो रोड पे आज बैठे हैं लोग। और उनके घर के बच्चे आज अगर कहीं हैं, चाहे वो किसी भी विभाग में हैं, तो इस भारत देश में शिक्षक ही इनको बनाने का काम किया है। दीवालों पे लिखने के लिए कहते हैं टीचर्स आर द बिल्डर्स ऑफ नेशन, और रोड पे जाते ही सड़क पे लाठी बरसाने का काम करते हैं। आज प्राइवेट स्कूलों में क्या टीचर्स को मिलता है? जो टीचर कार्यरत थे उनको क्या मिलता है? या फिर इस लोकतंत्र में इस कोरोना काल में कितना रुपया दिया गया है? चाहे वो केंद्र सरकार हो या बिहार सरकार हो, कितना रुपया दी है? ये कितने रुपये मदद किए हैं प्राइवेट स्कूल के टीचर्स को या स्कूल को?
जो आज सब्जी बेचने का काम कर रहे हैं, जो फल बेचने का काम कर रहे हैं, भुजा बेचने का काम कर रहे हैं, गांव में ये लोग गेहूं धान खरीद के शहर पहुंचाने का काम कर रहे हैं, प्राइवेट स्कूल के टीचर्स, इनके पक्ष में कौन है? क्या ये लोकतंत्र है? इसको हम लोकतंत्र कहेंगे? अगर इसको कोई लोकतंत्र कहता है तो ये कहीं ना कहीं उसके दिमाग में जो है संतुलन गड़बड़ा गया है। इस प्रकार के लोकतंत्र को हम लोग नहीं मानते हैं, बिल्कुल मैं नहीं सहमत हूँ। इस प्रकार के लोकतंत्र में जब किसी की हत्या हो जाए, सड़कों पे महिलाओं पे लाठी बरसाया जाए और ये कहते हैं कि महिला समूह, महिला समूह, महिला समूह। अरे क्या है महिला समूह? आप घरे घरे 5 रुपया 10 रुपया सुलवाते हैं, क्या है ये महिला समूह? आज आप लाए हैं योजना 10 लाख देने का, क्या ये आपका योजना सफल होने वाला है? ये मुट्ठी भर लोगों के लिए आप योजना लाते हैं। जब इतना ही योजना लाना है, आप यूनिवर्सिटी से डिग्री मंगवा लो और सबको दे दो 10-10 लाख। इतनी अगर औकात है बिहार सरकार में, जो योजना लाते हैं उस योजना पे ये सरकार से क्या, इनके पास खुद डाटा है, आप BSCB से डाटा मंगवा लो। तो तुम फॉर्म क्या भरवाता है कि 10-10 लाख की क्या जुमलाबाजी है? आज 2011 में जो पास किया युवा, आज वो 40-41, किसी का 45 एज हो गया। ये कहते हैं 2011 वाला को हम मौका दे रहे हैं, कभी कहते हैं NCT का हवाला है। अरे कहाँ है NCT का हवाला? जारी करो। किसमें लिखा है कि 2019 के बहाली में आप घुसा दो? अब आप कहते हैं कि बिहार बोर्ड से गलती हो गई, तो बिहार बोर्ड से गलती हो गई तो आनंद किशोर को हटाओ, इस बिहार से भेजो दो। क्या जरूरी है ऐसे IAS को रखना इस देश में, खासकर इस बिहार राज्य में? आज भी जो परीक्षा हुआ है मैट्रिक इंटर का, क्या है? हम तो देखते हैं जिसको क ख का ज्ञान नहीं उसको 70% 80% आया है। ये बिहार सरकार क्या समझाएगी? स्कूल में मास्टर है ये नहीं, रेगुलर सर्टिफिकेट कैसे बांट देता है ये रेगुलर सर्टिफिकेट डिग्री क्यों देता है? जब इसके स्कूल में शिक्षक नहीं है, बच्चा स्कूल नहीं जाता है, सिर्फ फॉर्म भरता है, परीक्षा देता है, पास करता है और 10,000 रुपया दे के मुंह शांत करता है। तो सबसे पहला तो मैं इसके डिग्री पे अब सवाल उठाता हूं और ये आनंद किशोर से मैं सवाल पूछता हूं कि आनंद किशोर जी को ये समझना चाहिए कि जिस प्रकार से ये डिग्री बांट रहे हैं, जो पढ़े लिखे पहले के लोग हैं, जिसके पास मेरिट है उसका परसेंटेज कम है, जो नहीं पढ़ा लिखा है उसका परसेंटेज अधिक है। अब सरकार की नई बहाली आएगी, उसमें परसेंटेज डाल देगा कि इतना परसेंटेज के ऊपर वाले फॉर्म भरेगा। तो जो फॉर्म भरने वाला आजकल का बच्चा होगा उसके पास क्या है? अधिक नंबर है, ज्ञान नहीं है, 10 बार फॉर्म भरवाएगा, उसको भी लात मार के हटा देगा कि जाओ अब तुम भी इसी लायक नहीं है। तो आनंद किशोर जी कम से कम सरकार को आप समझाइए, या फिर आपको ज्ञान नहीं है तो आप टीचरों के बीच में आइए और हम लोग आपको समझाएंगे। क्योंकि आपसे ये बिहार बोर्ड जो है ना, आप लोग बिहार बोर्ड को क्या समझ रखे हुए हैं? आनंद किशोर जी तो बिहार बोर्ड को एक सिर्फ पैसा लेने का एक सेंटर बना दिया है। आज CBSE क्या किया है? फॉर्म भरवा लिया, सब कुछ करवा लिया, परीक्षा नहीं लेंगे, कोरोना है। अरे भैया, तो तुम परीक्षा नहीं लिया तो तुम पैसा काहे नहीं वापस किया फॉर्म भरने का? परीक्षा जब तुम नहीं लिया तो तुमको तो भाई फॉर्म भरा जो बच्चा, उसका तो पैसा वापस करना चाहिए था। आप STET का एग्जाम बिहार सरकार ने, BSCB ने एक बार नहीं 2 बार, वो भी कोरोना के समय में, कोरोना टाइम में ही इन्होंने एग्जाम लेने का काम किया और फिर उसी रिजल्ट पे अब खुद ये सवाल शिक्षा मंत्री उठा रहे हैं। तो क्या 2 सालों तक ये गांजा भांग पीकर सोए हुए थे, या फिर शराबबंदी में इनके जो जवान थे, जो ये खुद सरकार थी शराबबंदी में लगी हुई थी, फिर भी इनका शराब का बोतल पटना के सड़कों पे अब निकल रहा है। जब जब बारिश का समय आता है तो पुलिस जो कार्यालय है, जो मुख्यालय है, पुलिस मुख्यालय से बोतल निकलने लगता है नाला से। ये कहते हैं शराबबंदी है। कभी इनका थाना पीता हुआ निकलता है, कभी थाना बेचता हुआ धराता है, कभी थाना बनाता हुआ धराता है, कभी थाना सड़क पे वसूलता है। और यही थाना, यही पुलिस जो है गरीब और जो मजबूर है युवा, उस पे लाठी बरसाने का काम करती है। तो ये कब तक चलेगा? ये कब तक हम लोग सहेंगे? यहाँ जाति और धर्म की राजनीति करने वाले लोगों से हम लोगों को जरूर दूरी बनाना चाहिए, क्योंकि अभी जो सड़कों पे है वो किसी एक जाति के लोग नहीं हैं, वो सभी जाति के लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं। और हम लोग जब समझते हैं, जानते हैं कि शिक्षित समाज बनाना है, तो शिक्षित समाज में अनपढ़ विधायक क्यों? शिक्षित समाज में अनपढ़ विधायक क्यों? अनपढ़ मुखिया क्यों? अनपढ़ सरपंच क्यों? एक बेवकूफ़ आदमी
हमारे देश का मुख्यमंत्री बन जाए। अब आप समझ सकते हैं कि मुख्यमंत्री जी का बेटा क्या करता है, नीतीश कुमार जी का बेटा क्या करता है, क्या किसी के पास जवाब? हमारे बिहार राज्य के मुख्यमंत्री साहब 15 सालों से पलथी मार के बैठे हुए हैं, जैसे लगता है कि इनका बपौती संपत्ति है कि कभी इनके साथ भाग के जाओ, कभी उसके साथ भाग के जाओ। इन्होंने क्या किया? अपने बेटा को भी एक रोजगार देने लायक नहीं बनाया, 5 लाइन आके बोल नहीं सकता है मीडिया में, और ये कहते हैं कि हम बिहार के युवाओं को रोजगार देने का काम कर रहे। तो हमको बताया ना भाई कि जिस प्रकार से आज बिहार के महिलाओं कैंडिडेट्स, फीमेल कैंडिडेट्स भी थी, तो फीमेल कैंडिडेट्स पे भी इन्होंने वैसे पुलिस से लाठी बरसाई जिसको औचित्य नहीं होता कि उस पर लाठी चला दे। मेल मतलब पुलिस के द्वारा लाठी बरसाया गया। ये कहाँ का औचित्य है भाई, कहाँ का न्याय है कि एक महिला अभ्यर्थी पे जेंट्स पुलिस लाठी बरसाए? ये किस लोकतंत्र में है, ये किस कानून में है? आज हमको और आपको बांटा जाता है कि ये जाति का है, उस जाति का है, फल्ला जाति का है, चिल्ला जाति का है, इस धर्म का है, उस धर्म का है। अरे बीजेपी वाले बताओ ना भाई, आपके पार्टी में तो कितने सारे मुसलमान आप पे पोस्ट पे बैठा हुआ है, तो आप उसको हटा दो, तब फिर आप हिंदू हिंदू गाओ। आज आप फिर जम्मू कश्मीर में सरकार बनाइएगा तो मुसलमान के साथ बनाइएगा, और लाठी बरसाना होगा तो सब पे बरसाइएगा। आज जिस प्रकार से लाठी बरसाने का काम किया, कई हमारे मित्र का हाथ पैर टूटा है, आखिर उनका गुनाह क्या है? सरकार ये तो बता दे। आखिर वे अपनी मांग मांग रहे हैं और इनका मांग जायज़ है। अगर आज हम लोग सड़कों पे नहीं होंगे तो हम लोग का बच्चा बताओ कहाँ होगा? हम लोग का जो नेक्स्ट जनरेशन है उसको घर में आके पुलिस मारेगी। सरकार इस प्रकार से कानून बनाते जा रही है, सरकार इस प्रकार का रवैया अपनाते जा रही है। ये कहाँ का औचित्य कहता है भाई? ये कौन सी लोकतंत्र है? ये लोकतंत्र की परिभाषा पढ़ाने वाले हमारे सामने बैठ कर आके कहे कि लोकतंत्र में लिखा हुआ है कि आंदोलन जो करेगा उस पर लाठी चलाएंगे। ये कहता है कर्पूरी जयंती मनाएगा, ये कर्पूरी जयंती मनाएगा, ये कबीरदास जयंती मनाएगा, ये गांधी जयंती मनाएगा, और उसी के धरती पे युवाओं पे जो 2011 में पास किया, 2020-21 में भी उनको नौकरी नहीं मिल रही है। तो आप सबसे पहले परीक्षा लेना बंद कर दो भाई। आपको जब नौकरी देना ही नहीं है तो ये लॉलीपॉप की चंदा मामा दूर के, पुआ पकाए गुड़ के, अब बच्चा सो जाता है। माँ, गरीब घर की माँ जो है अपने बच्चे के लिए क्या कहती है कि चंदा मामा गुड़ के, पुआ पकाए गुड़ के, अपने थाली में बच्चा को दे प्याली में। यही हाल बिहार सरकार और केंद्र सरकार की हो गई है। आप 2019 में रेलवे के बहाली लाए, आज तक आपका बहाली कंप्लीट नहीं हुआ। आप कहते हैं कोरोना का गाइडलाइन है, जब पशुपति पारस, चंदन सिंह और कौन कौन न जाने सांसद आए तो ढोल पिपी बाजा बजवाया जा रहा था। कोरोना के गाइडलाइन में शादी बाराती में बाजा नहीं बजेगा, लेकिन आपके नेताओं के आगमन पे बाजा बज रहा है। हुई एयरपोर्ट पे आपका पुलिस क्या चूड़ियाँ पहन कर बैठी हुई थी घर में? क्या चूड़ियाँ पहन लेती है उस समय जब नेता आता है? क्या उस समय उसके नाक सूंघ जाते हैं? क्या उसका दिमाग खराब हो जाता है? क्या वो अपना ड्यूटी कर्तव्य भूल जाता है जो नहीं जाता है वहाँ पे लाठी बरसाने? आज आप कह रहे हैं बिहार के युवाओं को कि सड़कों पे नहीं आओ, कोरोना गाइडलाइन है, 75 तरह का आप गाइडलाइन पढ़ाते हैं। आपका पुलिस जीप जो घूमती है वो एकदम चिपक चिपक कर उसमें बैठा रहता है पुलिस। वो कौन सा कोरोना गाइडलाइन है भाई? आप कहते हैं कि 6 फीट की दूरी या 9 फीट की दूरी, तो आपका तो 9 फीट का गाड़ी है, 9 फीट के गाड़ी में 10 गो जवान बैठा रहता है। कहाँ चला जाता है कोरोना का गाइडलाइन? आप कहते हैं बस में सवारी करना है, एगो सीट पर एगो, और आपके पुलिस जीप में एक सीट पे 4 गो बैठा रहता है। सिर्फ आप गरीब लोगों को मजबूर कर रहे हैं आत्महत्या करने के लिए, लेकिन ये आप ना समझिए कि ये आत्महत्या कर लेंगे। आत्महत्या करने से पहले एक बार आपसे जरूर लोग आंदोलन की ओर जाएगा। और आप उकसा रहे हैं जिस प्रकार से आज लगभग 5 से 7 हज़ार लोग पटना की धरती में बैठे थे, अपनी मांग मांग रहे थे। उनका कोई जुमला नहीं था, उनका कोई सर्टिफिकेट गलत नहीं था। उन्होंने मेहनत की, अपनी मेहनत की कमाई से पढ़ाई की, ज़मीन बेचकर। बहुत महिलाएं अपने गहना बेचकर बीएड की थी। बहुत माँ बाप अपने बच्चों का
हिस्सा ज़मीन बेचकर किया था बीएड। बहुत पिताजी कर्ज लिए थे, तब जाके अपने बच्चों को बीएड कराए थे, तब जाके उन्होंने फॉर्म भरा था, उस एलिजिबिलिटी को पास करने के लिए उन्होंने पास किया। और आप रिजल्ट में कहीं ना कहीं पिछली दरवाज़ा से 5 लाख 10 लाख लेके घुसाए हो, तो आप जांच से क्यों घबरा रहे हो? आपका बंगाल में एक कार्यकर्ता पे हमला हो जाता है तो आप कहते हो, राज्यपाल आके कहता है कि लोकतंत्र खत्म है, लोकतंत्र खत्म है बंगाल में। अब बिहार में जब ये हजारों शिक्षकों पे लाठियां बरसी है तो क्या है ये लोकतंत्र का बहुत बड़ा सम्मान मिला है क्या? यहाँ का राज्यपाल चूड़ियां पहनकर बैठे हुए हैं क्या? जब बंगाल में कुछ ऐसा घटना घटित होता है तो पूरे नेशनल न्यूज पे दिखाया जाता है। उस समय नेशनल न्यूज वाले को न्यूज मिलता है, दिखता है। जब एक पहलू खान का हत्या होता है, गाय का हत्या होता है, तो सारे न्यूज चैनल पे महीनों, कई महीनों तक डिबेट प्रोग्राम चलता है प्रतिदिन। लेकिन पटना के सड़कों पे बीएड एमएड किए हुए अभ्यर्थी जो एसटीटी पास है, अपनी मांग, अपनी जायज मांग मांग रहे हैं, तो उन पे लाठियां बरसा रहे हैं। और नेशनल न्यूज चैनल वाले लोग, ये लोग भी चूड़ियां पहनकर अपने घरों में बैठे हुए, इनको न्यूज नहीं दिख रहा है। आप उग्र कर रहे हो। आप शांति मन से जीने वाले शिक्षकों को आप उग्र बनाना चाहते हो। आखिर सरकार चाहती क्या है? सरकार क्लियर कर दे कि हम नौकरी नहीं दे सकते, तुम आतंकवादी बन जाओ। कहे सरकार नक्सली बन जाओ, माओवादी बन जाओ, बना दो। आप लिखित रूप से दे दो, लाइसेंस दे दो सबको बंदूक। आखिर लोग इतने मेहनत से, कई सालों से, मैं भी पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं शादी होने के बाद भी आज 13वां साल लगातार अध्ययन करके पढ़ के यहाँ तक पहुँचा हूँ। अब मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मैं इतना हिम्मत जुटाकर दवा खाकर 2 दिनों से रह रहा हूँ, रेस्ट कर रहा हूँ। तो ये सरकार चाहती क्या है भाई? आखिर हमारे देश में ये हो क्या गया है? क्या आज के डेट में कोई बीजेपी का बयान आया? क्या आरजेडी का बयान आता है? ये लोग रोड पे क्यों नहीं आते हैं? ये कोरोना का गाइडलाइन क्या है भाई? सब्जी मंडी में चिपक के खड़ा होकर सब्जी खरीदा रहा है कि नहीं खरीदा रहा है? फल खरीदा रहा है कि नहीं खरीदा रहा है? बस में चिपक के लोग बैठ रहे हैं कि नहीं बैठ रहे हैं? ट्रेन में लोग सवारी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो उसके लिए कोरोना गाइडलाइन नहीं है, लेकिन विपक्ष को आवाज उठाने के लिए कोरोना गाइडलाइन आ जाता है। विपक्ष को भी साथ देना चाहिए, सड़कों पे आकर देना चाहिए और इन अभ्यर्थियों के साथ 110 या 15 विधायक जो भी विपक्ष में है, इन विधायकों को भी इन अभ्यर्थी के साथ सड़क पे होना चाहिए। और नहीं तो ये विधायक भी अपने लिए चूड़ियाँ खरीद ले और चूड़ियाँ खरीद कर पहनकर अपने घर में तबला लेकर बजाएं और वोट मांगने के लिए लोग कभी फिर नहीं आए सड़कों पे। जिस प्रकार से, मैं तो भाई मेरी आत्मा रो रही है, जिस प्रकार से वहाँ पे महिलाओं को चोट लगी है, एक भाई को इतना चोट लगा हुआ है, इतने दाग पड़े हुए हैं, ऐसा हाल। आखिर कब तक आप अपने अपने बारी का इंतजार कर रहे हो? आप इस लोकतंत्र से क्या चाहते हो भाई? हम लोग एक साथ आना पड़ेगा, पढ़े लिखे युवकों को समझना पड़ेगा। ये सरकार से अब लाठी से लाठी लड़ना पड़ेगा। ये सरकार यही चाहती है, ये सरकार से कोई उम्मीद नहीं है। आज मैंने देखा एक भाई को इस प्रकार से मारा है, मतलब वो बाप रे बाप चिल्ला रहा है। अब पुलिस उस पर लाठी घींचते जा रही है। क्या है वो इस देश का नहीं है? क्या उसका गुनाह है? क्या वो चोरी किया है, डकैती किया है? अरे चोरी तो तुम्हारा किया है अपर सचिव, चोरी तुम्हारा किया है शिक्षा मंत्री। जाके चूड़ियाँ पहनाओ, जाके लाठी बरसाओ। है क्या हिम्मत? है क्या कि उससे IAS IPS को हिम्मत कि इनको पकड़ ले? है क्या राजपाल में हिम्मत? राजपाल को इतनी हिम्मत है कि नोटिफाई करे? इनको नहीं दिखता है? ये कौन से आलू का चश्मा पहन के लगे हुए हैं क्या? कान इनका बहरा है, अंधे हैं, इनको कुछ दिखाई सुनाई नहीं देता है बिहार के राज्यपाल को? ये क्या चाहते हैं? अब अभ्यर्थी यहाँ तक कह रहे हैं कोड ऑफ कंडक्ट के तहत भाई आप हम लोग को आज़ादी दीजिए, हम लोग इच्छा मृत्यु करेंगे। सरकार आखिर चाहती क्या है कि हम लोग इच्छा मृत्यु कर लें? इस लोकतंत्र में क्या है ये? आप अपने बयान से खुद बदलते जा रहे हो। आखिर ये चाहते क्या है आप लोग?
आप कहते हैं आंकड़ा नहीं दिया जा सकता है। भाई आप आंकड़ा क्यों नहीं देंगे? कितने बच्चे पास किए, कितना मेरिट में है, कितना नॉन मेरिट में है, आपके अधिकारी को पता नहीं है, आपके पदाधिकारी को पता नहीं है। ये सब क्या है? ये सब साफ दिमाग से पैदल लोग हैं क्या इस धरती पे? ये बिहार के सरकारी तंत्र जो हैं ये सब है आखिर क्या? आप एक गरीब आदमी अगर आपसे लोन लेता है तो फाइन पे फाइन चढ़ा के आपका सुनने के लिए सब डाटा तैयार रहता है। और आप जब सरकारी एग्जाम ले रहे हैं, सब कुछ ऑनलाइन है, पूरा डाटा क्लियर होता है, उसमें भी आप डाटा नहीं दे रहे हैं। अरे कहीं ना कहीं आप अपनी चोरी को, कहीं ना कहीं आप अपने चोरी को छिपाने का काम कर रहे हैं, इसके सिवा कुछ नहीं। आप कहीं ना कहीं चाहते हैं कि भाई हम लोग चोरी करें और जो इसके विरुद्ध में आवाज़ उठाएगा उसको लाठियों से मारो, उसको गोलियों से भून दो। दिल्ली में ही पीयूष गोयल कहे थे ना, गोली मारो सालों को देश के गद्दारों को। क्या हुआ? ऐसी बयानबाजी इस देश के जब रेल मंत्री कर सकते हैं तो बिहार का युवा अपना हक मांगने के लिए क्यों नहीं कर सकता है? जब एक देश के शीर्ष नेताओं में से जो नेता इस तरह का आवाज़ लगवाए, इस तरह का नारा लगवाए, तो ये सत्य है, सही है, औचित्य है, तो क्या इस देश की युवा बीए, एमए, बीएड, एमएड अपनी ज़मीन भरना रख के, जो बहनें थी, जो माताएं थीं, महिलाएं अभ्यर्थी, उन्होंने अपना पति का दिया हुआ गहना, ससुराल से या माँ बाप से दिया हुआ गहना लॉकर में रख के बीएड की थी, इसी उम्मीद से की थी कि ये नीतीश कुमार नौकरी देंगे, ये लॉलीपॉप देने का काम कर रही हैं। जिस प्रकार से गरीब घर की माताएं अपने बच्चों के लिए गाना गाती है, सो जा सो जा लल्ला सो जा, है ना, चंदा मामा दूर के पुआ पकाए गुड़ के कह कह के अपने बच्चों को चुपचाप सुला देती है। ये भी सरकार वैलिडिटी दे रही है। जब वैलिडिटी सिर्फ शिक्षकों के लिए है तो ये लोकतंत्र में ये नेता जो है ये क्या परीक्षा एग्जाम दे के पास करके आते हैं क्या? हमारे देश में तो राइट टू रिजेक्ट भी होना चाहिए कि अगर ये न्याय संगत करने लायक, काम करने लायक नेता नहीं हैं तो इनको भी जूता मार के उस जगह से भगा दो, फिर से उस पर काउंटिंग वोटिंग करा लो। राइट टू रिजेक्ट का भी ऑप्शन अब होना चाहिए कि अगर 2 महीने का समय, 3 महीने का समय, 4 महीने का समय, 6 महीना में अगर नहीं काम करता है वो विधायक, वो सरकार, तो फिर से वैसे नेताओं को जूता मार के भागा और नया विधायक चुन लो। जब आप कहते हैं कि भाई आप वैलिडिटी सर्टिफिकेट लेके 5 साल, 10 साल, 15 साल इसी बीच में मर गए तो कोई काम का नहीं रहेगा सर्टिफिकेट। तो हम यही कहना चाहते हैं कि सिर्फ ये एसटीईटी अभ्यर्थी की बात नहीं है भाई, ये बात हर घर से है, हर घर में प्रॉब्लम है। और ऐसा नहीं है कि हमारे साथ ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम हर डिपार्टमेंट से है। ऐसा कोई डिपार्टमेंट्स बिहार का नहीं है जिसमें इस प्रकार की कठिनाई नहीं है। अगर हम लोग अब सड़कों पे नहीं निकलेंगे तो सरकार हम लोगों को बारी बारी से कुटाई करेगी, पिटाई करेगी। और हम लोगों को ये जिस प्रकार से अंग्रेज हमारे देश में शासन करने का काम किया था, अंग्रेजी हुकूमत जब शुरुआत हुई थी तो वे भी क्या करते थे, वे भी करते थे, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी थी, तो वे सिर्फ बांटते थे, उतना तरह से वो पीटते नहीं थे। जिस प्रकार से आज हम लोग जो है पहले के ज़माने में किताब में पढ़ा करते थे कि जो भारतीय समाज के लोग थे जब वे जाते थे सब्जी खरीदने तो उनका सब्जी का झोला छीन लिया जाता था और अंग्रेज का जो सैनिक होता था उसको पीटता था। आज तो हम सड़कों पे देखते हैं कि जो गरीब आदमी अपने बच्चे का इलाज के लिए जाता है उसको पीटा जाता है। आज गरीब आदमी अगर सड़क पर सब्जी लाने जाता है उसका झोला पीट के पीटा जाता है, झोला छीन लिया जाता है। और वही अमीर नेता निकलता है जब नवल किशोर यादव जब निकलते हैं लॉकडाउन का पालन नहीं करते हुए तो जी हजूरी में ये लोग सलामी ठोकते हैं बिहार के IAS IPS कि हमारे बाबू जा रहे हैं। आखिर ये कब तक चलेगा? ये लोकतंत्र है, ये कोई राजतंत्र नहीं है और ये किसी बाप का देश, किसी बाप का राज नहीं है। अब बर्दाश्त से फाजिल हो गया है भाई। अब ये हम लोग बिल्कुल सहने लायक नहीं है। प्राइवेट स्कूलों के टीचर्स के साथ क्या हाल है? आप वहाँ भी कुछ नहीं देते हो तो क्या हम लोग लोकतंत्र के पार्ट नहीं हैं? हम लोग लोकतंत्र, इस लोकतंत्र के हिस्सा नहीं हैं?
हम लोग लोकतंत्र में क्या हैं? सिर्फ आपका वोट देने के लिए बने हुए हैं। हम लोग सिर्फ वोट देने के लिए पैदा लिए थे क्या इस देश में कि वोट देंगे आपको? काहे देंगे वोट आपको? क्यों देंगे भाई आपको वोट? वोट मांगने आइएगा तो जूता से मारेंगे, जूता से। अगर कोई भी एमएलए और एमपी इस बार के चुनाव, आने वाले चुनाव में जब तक अगर बहाली नहीं हुई तो पत्थर फेंक के मारने का काम करेंगे वैसे विधायकों को जो आज बैठा हुआ है और आज पटना के सड़कों पे नहीं आ रहा है, चाहे वह सरकार में हो या विपक्ष में हो। सभी विधायकों से हम अनुरोध करते हैं कि वो भी एसटीईटी कैंडिडेट के साथ आए। अगर कोई चोर मंत्री हैं तो उस चोर मंत्री को हटाएं, उस चोर को नहीं रखें। अगर आप भी शिक्षक रखे हैं सरकारी स्कूल में तो उससे पढ़वाएं। अगर नहीं पढ़ाने लायक है तो आप हटा सकते हैं, हमको कोई इससे इत्तेफाक नहीं है, नहीं पढ़ाएगा जाएगा। लेकिन विधायक लोग भी अगर काम नहीं करेंगे, जहां भी कोई विधायक जाता है किसी भी क्षेत्र में, आप उसका विरोध जताइए। जैसे राघोपुर में तेजस्वी का विरोध हुआ है, बिल्कुल जायज है। 2 महीना तक ये वोट लेगा राघोपुर से और दिल्ली में जाके बैठ जाएंगे। तो ऐसे कोई भी नेता हो, आप जाति पे मत जाना कभी भाइयों। अगर चाहते हो अपने युवाओं को, अपने भविष्य को बचाना है, अपने नेक्स्ट जनरेशन के लाइफ को, जीवन को बचाना है, तो कभी जाति और धर्म की बात मत करना। ये जाति और धर्म की बात करने वाले ही हमारे देश के सबसे बड़े गद्दार हैं और ये इतिहास रहा है। आप देख लो, जब जब ये जाति और धर्म की बात हुई है, ऐसे नेता ही हमारे देश के लिए, युवाओं के लिए गद्दार बना है। जब युवा का, जब हमारे देश का भविष्य है उसका गद्दार है तो देश का गद्दार है, क्योंकि देश का भविष्य तो इस देश का युवा है। ये सिर्फ देश का नाम लेके युवा थोड़ी, ये देश सिर्फ भविष्य थोड़ी है जी। आखिर इसका भविष्य तो यहाँ का युवा है। अगर युवा का गद्दार नेता है तो नेता क्या है? देश का गद्दार है। ये समझने की चीज़ है। हर घर में ये स्थिति परिस्थिति है। आप जमीन बेचकर एमएड करो, बीएड करो, और फिर ये लोग तमाशा करते हैं, नौकरी नहीं देंगे, ये नियोजन है, ये लॉलीपॉप लेके चूसते रहो, 10 साल तक की सर्टिफिकेट का अगरबत्ती दिखाते रहो। अगरबत्ती क्या? हम लोग अगरबत्ती दिखाएंगे इस सर्टिफिकेट को कि हम भी एसटीईटी पास हैं। जब आप कहते हैं, शिक्षा मंत्री का बयान आता है कि ये नोटिफिकेशन गलत है, तो आनंद किशोर को जेल में भेजवाओ, तब ना हम जानेंगे। ये अरबों रुपया जो खर्च हुआ युवा का, किसी का जो मुजफ्फरपुर का है उसका एग्जाम कहाँ था? पूर्णिया। ऐसा इसलिए किया गया था कि इस कोरोना काल में, इस सितंबर के महीने में, बाढ़ बरसात के महीने में लोग एग्जाम देने नहीं जाएं, लोग अपने घर में ही रहें, विद्यार्थी अपना परीक्षा छोड़ दे, ताकि सीट खाली रह जाएगा। पैसा तो हम वसूलिए लिए हुए हैं, पैसा तो हमने वसूल लिया है, फीस फॉर्म भरने के नाम पर। परीक्षा नहीं देगा, बच जाएंगे हम लोग, कम पास करेगा। अब जब ये पास भी कर दिए, रिजल्ट जारी करने के बाद ये 13 मार्च से लेके 20 जून तक शिक्षा मंत्री, अपर सचिव, सरकार के विभिन्न तंत्र मंत्र के जो लोग जुड़े हुए हैं, अगली दरवाजा पिछली दरवाजा से, ये लोग पैसा लेकर रिजल्ट जारी करने का काम किया है। आज जिस प्रकार से पटना के धरती पे लाठी बरसाया जा रहा है, भाइयों बहनों, आप भी उसमें, हम भी होते, कोई भी होता, आखिर इस प्रकार से कब तक चलेगा इस लोकतंत्र में? ये कैसा लोकतंत्र है? आखिर इनका अगर कोई बीजेपी सरकार जहाँ जहाँ है वहाँ वहाँ अगर युवा का बलात्कार हो जाए, बालिका गृह कांड बार बार हो जाए, उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जहाँ पे विपक्ष, कोई दूसरी पार्टी की सरकार है, एक गाय भी अगर मर जाता है किसी बीमारी के वजह से भी, तो ये मुसलमान की हत्या कर देते हैं और रंग देने का काम करते हैं कि हिंदू मुसलमान, और सारे न्यूज़ चैनल पे चलाया जाता है। टीवी 9 ये कौन है? वो है अर्नब गोस्वामी, पूछता है भारत कहाँ चला गया इसका? कोई पत्रकार आया क्या? पटना में है क्या? ये मर गया क्या? पूछता है भारत का चैनल जो है, उसका एक पत्रकार आज तक नहीं पहुंचा पटना में लाइव करने, जबकि ये 22 तारीख से लगातार जो है पटना के धरती पर आंदोलन हो रहा है। ये राष्ट्रीय चैनल, क्या पटना में इनका कोई औकात नहीं है? क्या पटना भारत से बाहर है? क्या बिहार राज्य भारत का हिस्सा नहीं है? राष्ट्रीय न्यूज़ चैनल पे ये दिखाया क्यों नहीं जाता है? क्या बिहार, मैं तो सवाल पूछता हूँ, क्या ये बिहार
क्या ये बिहार राज्य भारत का हिस्सा है कि नहीं है? मेरा ये सवाल पत्रकारों से है। जो भी 25 से 30 पत्रकार है, चैनल है, ये चैनल वाले लोग अपने डिबेट में क्यों नहीं चलाते हैं? मेरा सबसे बड़ा सवाल है इस देश के राष्ट्रीय न्यूज़ चैनल के पत्रकारों से। क्या बिहार, पटना भारत का हिस्सा है या नहीं है? आखिर है? मैं तो जानता हूं कि बिल्कुल है। मैं तो बिल्कुल जानता हूं, ये युवा बिल्कुल जानते हैं कि भारत का हिस्सा बिल्कुल है, लेकिन ये पत्रकार ही नहीं जानते हैं। इनको पत्रकार को ही अकल नहीं है कि बिहार में धरना पे बैठा हुआ है, पटना के धरती पे लाठी चल रहा है, लेकिन राष्ट्रीय न्यूज़ चैनल पे किसी प्रकार का डिबेट नहीं हो रहा है। अगर आप पटना के धरती पे एक गाय को मार दो, एक मुसलमान को मार दो चिल्ला चिल्ला के, और कह दो पाकिस्तान पाकिस्तान कुछ, तो ये लोग लगेगा तुमको चिल्लाने, ये राष्ट्रीय न्यूज़ चैनल बन जाता है। लेकिन आज जिस प्रकार से हजारों बीएड एमएड, हमको लगता है इससे ज़्यादा पढ़ा लिखा तो इसका 80% मंत्री नहीं होगा। बिहार सरकार क्या, पूरे भारत सरकार की हम बात करते हैं, जितने पढ़े लिखे लोग आज पटना की धरती पे थे, इनसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हमको लगता है 20% होंगे, लेकिन 80% नेता नहीं है इस देश में जो इनसे ज़्यादा पढ़ा लिखा हो। तो क्या राष्ट्रीय न्यूज़ चैनल वाले कहाँ थे? चूड़िया पहन लिए क्या? चाहे वो कोई भी न्यूज़ चैनल हो, किसी भी न्यूज़ चैनल की मैं बात करता हूँ, ये डिबेट क्यों नहीं हो रहा है? इसको प्रतिदिन डिबेट में चलाना चाहिए। ये कैसा लोकतंत्र है? ये कौन जवाबदेही देगा भाई? हमारे देश के राष्ट्रपति कहाँ सोए हुए हैं? क्या राष्ट्रपति इस देश से कोई मतलब नहीं रखते हैं? क्या राष्ट्रपति को नहीं पता है कि पटना के धरती पे लाठी चल रहा है? क्या वो देश से बाहर घूम रहे हैं? क्या वो पाकिस्तान की खबर ले रहे हैं, चाइना का खबर ले रहे हैं? कहाँ का खबर वो ले रहे हैं? आखिर ये हमारे देश में कब तक चलेगा? ये समझने और सोचने की बात है। और हम लोगों को अब इस देश में एक बहुत बड़ा आंदोलन की आवश्यकता है। हम एक शिक्षक हैं, हमारी ये ज़रूरत नहीं थी, लेकिन जिस प्रकार से भाई लाठी देखे ना बरसाते हुए, वो कोई भी हो सकता है, आपके घर से हो सकता है, आप हो सकते हैं, हम हो सकते हैं। आज जो रहता, बताइए, जिसके पैर टूट गए, हाथ टूट गए, उनका बच्चा होगा, उनका बीवी होगा, एसटीईटी का रिजल्ट आता है, 4 लोग आत्महत्या कर लेते हैं। आखिर आपके एक डिसीजन से ये 4 लोगों का आत्महत्या हुआ है। ये आत्महत्या हम कैसे मान लें? ये आत्महत्या नहीं, ये सरकार की साजिश है। ये तो सरकार की साजिश है। स्पष्ट है कि आपके गलत निर्णय से ये 4 आत्महत्या हुआ है, तो इसको क्या माना जाएगा? ये हत्या का केस किस पे चलेगा? उनके परिवार के लोग हैं कि नहीं हैं? क्या उनके परिवार के लोगों की ज़रूरत थी कि नहीं थी इनके बच्चों की? आखिर इस लोकतंत्र में ये कब तक चलेगा? एक गाय की हत्या होती है तो सारे न्यूज़ चैनल वाले लोग एक गाय का, पहलू खान, कौन कौन खान का न्यूज़ चलाने लगता है, और कई महीनों तक ये चलता है, कई महीनों तक ये चलता रहता है, डिबेट चैनल होते रहते हैं। आज जिस प्रकार से पटना की धरतियों पर लाठी बरसाए गए, ये कहाँ से औचित्य है? हमको भी अब डर लगता है, कहीं ऐसा ना हो कि मैं फेसबुक लाइव हूँ और कुछ इस क्षण में हो सकता है पुलिस उठा के ले जाएगी, हमको भी मार देगी। हमको भी डर लगता है, बिल्कुल डर लगता है। अब ऐसे लोकतंत्र में मैं भी डर डर के सोता हूँ। अब मुझे भी अब नींद नहीं आती है। मुझे भी कब पता नहीं कब चलता है कि कब पुलिस आएगी, उठा के ले जाएगी, कब हमको गोली मार देगी। हमको तो बिल्कुल भरोसा नहीं है अब ऐसे लोकतंत्र में, ऐसे बिहार राज्य में बिल्कुल भरोसा से अब बाहर हूँ। जिस प्रकार से आप सड़कों पर लाठी भजवाते हैं, तब मैं तो अकेला रहता हूँ यहाँ बीवी बच्चों के साथ में। आप कुछ भी कर सकते हो। मैं अगर फेसबुक माध्यम से आया हूँ, सोशल माध्यम से, किसी प्रकार का आप केस करोगे, जेल ला जाओगे, जेल में सना दोगे, कभी करोगे कि दारू बेचता है या शराब बेचता है, गांजा बेचता है, कोई भी आप केस ला दोगे, कुछ भी आप कर सकते हो भाई। अब तो इस लोकतंत्र में जीना मुश्किल है। ये मजबूर, हम लोग कोई इस देश के अहित नहीं करते हैं। मेरा इतिहास रहा, आप इतिहास पढ़ लो, आप मेरे बारे में आकर पता कर लो कि मैं क्या करता हूँ दिन रात। तो फिर ऐसे लोगों पे अत्याचार कब तक सहते रहेंगे इस राज्य में, इस लोकतंत्र में? हम जो तो आज देखा, आज 22 तारीख से लेके आज 29 तारीख हो गए, न्यूज़ चैनल पे एक डिबेट नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है? अगर पटना में एक गाय की हत्या हो जाती, अभी कोई मुसलमान भाई कर देते, तो ये सारे न्यूज़ चैनल पे पत्रकार लोग आके ढोलक पीटते रहते। लेकिन इतनी सारी लाठियां चल गई, पैर टूट गए, कितनी बहन की चोट लगी है, माताओं की चोट लगा है, कितने लोगों की पिठ फट गई है। आखिर ये क्यों नहीं हो पा रहा है? ये राष्ट्रीय मीडिया कहाँ सो गई हुई है? ये किस खबर को कवर कर रही है?
अगर कोई नेता का एक चाबी गिर जाता है तो ये पूरा ढिढोरा इंडिया में पिटाता है कि चाबी उसका खो गया, खोजो खोजो। लेकिन एक बीएड एमएड करने के बाद, अभ्यर्थी एसटीईटी पास करने के बाद सड़कों पे है, तो आखिर हमारे इस राष्ट्रीय चैनल के जितने भी राष्ट्रीय नेता हैं या बिहार सरकार के हैं या भारत सरकार के हैं, इन लोगों को या पत्रकार भाइयों को कवर करना चाहिए, दिखाना चाहिए कि ये बिल्कुल लोकतंत्र की हत्या है। अगर मैं गलत हूँ तो आप आके मुझे भी कहो, लेकिन मैं तो नहीं मानता हूँ कि मैं गलत हूँ, बिल्कुल गलत नहीं हूँ भाई, क्योंकि आपने गलत, आपका गलती देख देख कर आज उबाल आया है। आज जब मैंने देखा एक न्यूज़ चैनल पे, मैं तो गया भी नहीं, मेरी तबीयत अच्छी नहीं थी, सर्दी खांसी बुखार से 2 दिनों से तबीयत किसी तरह दवा खा खा के जी रहा हूँ। ये 2 सालों से हमारे देश में लगभग लॉकडाउन, ये दूसरा साल चल रहा है। प्राइवेट स्कूलों को क्या रुपया दे दिया है इस लोकतंत्र में, इस देश का राजा, इस देश का पीएम, इस देश का राष्ट्रपति, जो अपने संसद भवन में लिखता हो टीचर्स आर द बिल्डर्स ऑफ नेशन, ये कितने रुपये जारी किया है? इस देश का शिक्षा मंत्री, इस राज्य का शिक्षा मंत्री कितने रुपये जारी किए हैं प्राइवेट स्कूलों में काम करने वाले शिक्षकों के लिए? इन्होंने कितना रुपया जारी किया है? एक टीचर पे कितने रुपये जारी किए हैं? क्या ये आंकड़ा दे सकते हैं? इनके पास कोई आंकड़ा है क्या? ये कब तक चलेगा भाई? अब बात रही प्राइवेट में भी लोग काम करके जी रहे थे, लेकिन इस लॉकडाउन में परेशानी है, प्राइवेट स्कूलों को भी पैसा नहीं मिल रहा है, वो भी तनख्वाह नहीं दे पा रहे हैं, तो ये तो ठीक है। लेकिन जब लोग अपनी मांग पूरी करने के लिए सरकार से मांगे मांगती हैं, तो ये फिर गलत तरीके से पेश आ रहे हैं। वो कहते हैं गलत फहमी में है। अब गलत फहमी में हम लोग हैं या सरकार है, ये लाठी बरसाने से काम नहीं चलेगा। जय हिंद, जय बिहार भाइयों। जिंदा रहेंगे तो मुलाकात होगा, अगर नहीं तो हो सकता है नीतीश सरकार, नीतीश की गवर्नमेंट, नीतीश की पुलिस कहीं से भी उठा के हमारी भी हत्या केस कुछ भी करवा सकती है।